एक समय की बात है जब सावन का महीना अपने चरम पर था और पूरा वातावरण भगवान शिव की आराधना में डूबा हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस पवित्र सावन मास में आपकी पूजा करने के नियम कौन कौन सी स्त्रियों पर लागू नहीं होते और इसका कारण क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए और पार्वती को एक कथा सुनाने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे तो आपको आज शाम तक अच्छी खबर जरूर आएगी। प्राचीन काल में एक नगर था जहां हर सावन मास में महिलाएं बड़ी श्रद्धा के साथ शिव की पूजा करती थीं। यह मान्यता थी कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से उन्हें सौभाग्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। परंतु 3 स्त्रियां ऐसी थीं जिन्हें शिव पूजा करने की अनुमति नहीं थी और इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक वजह थी। पहली स्त्री थी चंद्राणी। चंद्राणी एक परोपकारी और धार्मिक महिला थी, परंतु उसके जीवन में एक कड़वा सत्य था। उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो पहले से विवाहित था और अपनी पहली पत्नी के प्रति न्याय नहीं करता था। चंद्राणी को यह सत्य ज्ञात होने के बाद भी उसने अपनी स्थिति स्वीकार की, परंतु उसकी आत्मा में एक दुख था। भगवान शिव ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, चंद्राणी, तुम्हारा हृदय पवित्र है, परंतु एक पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी बनना तुम्हारे जीवन की अधूरी सत्यता को दर्शाता है। इसीलिए तुम सावन मास में मेरी पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि यह मास पूर्णता और एकता का प्रतीक है। दूसरी स्त्री थी मंजीरी। मंजीरी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो उसे छोड़कर किसी और स्त्री के साथ संबंध में था। मंजीरी की आत्मा दुख और पीड़ा से भर गई थी और उसने अपनी पूरी ऊर्जा उस व्यक्ति को वापस पाने में लगा दी। परंतु भगवान शिव ने उसे चेतावनी दी, मंजीरी, तुम्हारा ध्यान और स्नेह एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित है जो तुम्हारे प्रति सच्चा नहीं है। तुम्हारी पूजा में ध्यान और समर्पण की आवश्यकता है जो अभी तुम्हारे हृदय में नहीं है। इसलिए इस सावन मास में तुम मेरी पूजा से दूर रहो। तीसरी स्त्री थी सुमति। सुमति का विवाह तो हो गया था, परंतु उसका पति जल्द ही उसे छोड़कर परलोक चला गया। सुमति का हृदय विखंडित हो गया था और वह अपने जीवन में अकेलापन महसूस करती थी। उसने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह उसे शांति और स्नेह प्रदान करे। श्रावण मास की कथा। शिव ने कहा, महादेव और माता पार्वती, तुम्हारा श्रावण मास का महत्व में है। भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण। सावन मास इस माह में भगवान शिव और माता जीवन की शुरुआत का विशेष रूप से की जाती है। और जब तक तुम इस शोक से मान्यता है कि श्रावण मास में जो भी भक्त नहीं कर सच्चे मन से महादेव तीनों स्त्रियों को शिव ने पूजा से वंचित किया, वह कभी दरिद्र के हृदय में या तो अधूरापन था। यह कथा न केवल या फिर वे किसी प्रकार के मानसिक बल्कि इसमें जीवन की गहन। सावन मास में शिव की पूजा तभी सफल होती है कथा का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति एक समय की अपने सभी दुखों जब देवी और पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास और सच्चे मन से समर्पित हो। यह समय यही कारण है कि सावन मास में इन तीनों स्त्रियों मंगलमय था। शिव पूजा से देवी पार्वती भगवान शिव की पत्नी थी और उन्होंने शिव की कथा सुनने के बाद माता पार्वती ने और शिव जी को पति रूप में प्राप्त कर सके। कौन कौन सी परिस्थिति इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे को सावन देवी पार्वती ने अपने शिव पूजा से समर्पण किया जा सकता और श्रद्धा के माध्यम से भगवान शिव ने तब माता पार्वती को और कैसे भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। अन्याय सती का जन्म और विवाह। स्त्री देवी पार्वती एक नगर में जन्म अंबिका नामक में हुआ था। सती प्रजापति दक्ष उसका विवाह और वे शिव व्यापारी से हुआ अत्यंत, परंतु उसके ससुराल वाले उस पर अन्याय। सती और शिव का विवाह संभव अपने पति और परिवार के दक्ष प्रजापति ने इस विवाह को लेकिन उसके साथ छल किया गया और उसे घर दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन सोचा जिसमें सावन मास में शिव और सती को पूजा करने से किया। उसके जीवन की इस अपमान से अत्यंत दुखी हुई, परंतु भगवान शिव ने यज्ञ में आने में दर्शन दिए और कहा, यह घटना अत्यंत दुखद थी और शिव जी ने इस कारण और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर जब तक तुम अपनी पार्वती का जन्म और तपस्याओं से सती की मृत्यु के बाद वे पार्वती के रूप में पुनर्जन्म ली। मेरी पूजा का सच्चा फल प्राप्त नहीं कर पर्वत के राजा, इसलिए इस सावन मास में तुम्हारी पूजा पुत्री बनी अधूरी रहेगी। पार्वती के पहले अपने मन को शांति और संतोष से भरने का प्रयास कि वे कोई साधारण द्वेष और ईर्ष्या से घिरी स्त्री। जब वे बड़ी हुई, राधिका एक सुंदर और बुद्धिमान पुनः प्राप्त करने के लिए, परंतु घोर उसके जीवन में एक दोष था
पार्वती जी ने अपनी तपस्या के दौरान ईर्ष्या करती अनेक कठिनाइयों उसे किसी की सफलता या खुशी उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए सावन के महीने में तप किया। उसने शिव की तपस्या इतनी कठोर थी ताकि उस तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। भगवान शिव ने उसे प्रसन्न होकर दिए और कहा, भगवान शिव ने अंततः उन्हें दर्शन दिए, तुम दूसरों और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में के भाव से मुक्त नहीं होती। विवाह की तैयारी जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह तय पूजा में प्रेम तो तीनों लोकों में हर्ष की लहर आवश्यक है। इस सावन देवता और आर्षि पहले अपने मन को शुद्ध करो, महान विवाह के साक्षी बनने की आराधना करना। एकत्रित हुए। झूठे वादों में फंसी स्त्री। सौम्या नामक एक स्त्री थी जो एक झूठे प्रेम में फंस गई थी। उसने सोचा कि भगवान शिव की पूजा करने से उसके प्रेम संबंध में स्थिरता आ जाएगी। वह सावन मास में पूरी निष्ठा के साथ शिव की पूजा में लीन हो गई, परंतु भगवान शिव ने उसे चेतावनी दी, सौम्या, तुम्हारा प्रेम एक भ्रम और छलावा है। तुम उस व्यक्ति से सच्चा प्रेम नहीं कर रही हो, बल्कि उसके झूठे वादों में फंस गई हो। जब तक तुम इस भ्रम से बाहर नहीं आओगी, मेरी पूजा का सच्चा फल प्राप्त नहीं कर सकोगी। सावन मास में पूजा तभी सार्थक होती है जब पूजा करने वाला सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ आता है। अज्ञानी और अहंकारी स्त्री। किरण एक विद्वान और संपन्न परिवार की स्त्री थी। उसे अपनी विद्या और संपत्ति पर बड़ा गर्व था। सावन के महीने में उसने सोचा कि वह अपने ज्ञान और संपत्ति के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती है, परंतु शिव ने उसे एक रात स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, किरण, तुम्हारा अहंकार और ज्ञान का गर्व तुम्हें मेरे पास नहीं आने देगा। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं त्यागती, तुम मेरी पूजा नहीं कर सकती। शिव की पूजा में विनम्रता और समर्पण की भावना आवश्यक है। इस सावन मास में पहले अपने हृदय को विनम्र बनाओ, फिर पूजा का विचार करना। धन दौलत की लालसा में फंसी स्त्री। लीला एक व्यापारी की पत्नी थी जिसे धन दौलत का अत्यधिक लालच था। वह चाहती थी कि उसकी पूजा से उसे और धन संपत्ति प्राप्त हो। सावन मास में वह शिव की पूजा करने लगी, लेकिन उसके हृदय में सिर्फ धन की लालसा थी। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, लीला, मेरी पूजा का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। जब तक तुम इस लालच से मुक्त नहीं होती, तुम मेरी सच्ची भक्त नहीं बन सकती। सावन का महीना आत्मशुद्धि और संतोष का प्रतीक है, इसलिए इस समय मेरी पूजा करते हुए अपने मन को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करो। इन उदाहरणों के माध्यम से भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि सावन मास में उनकी पूजा तभी फलदायक होती है जब स्त्री का हृदय शुद्ध, निःस्वार्थ और पूरी तरह से समर्पित हो। अधूरे मन, झूठे विचार, द्वेष, अहंकार और लालच से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सावन मास में शिव पूजा करना वर्जित है, क्योंकि इससे शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती। यही कारण है कि शिव पूजा से पहले आत्मनिरीक्षण और शुद्धिकरण आवश्यक है। शिव पूजा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है जो शिव भक्तों द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। इस पूजा को विधिवत और श्रद्धा से करने पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नीचे शिव पूजा की विधि का वर्णन किया गया। शिव के विवाह का आयोजन और बड़े ही धूम से पहले किया गया। सुबह जल्दी उठकर इस विवाह में भगवान और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इंद्र स्नान के बाद अन्य देवता मन, वचन और कर्म से शुद्ध। यह विवाह न केवल पार्वती और शिव के पूजा स्थल को साफ और बल्कि यह प्रेम शिवलिंग को साफ जल से धोकर उत्कृष्ट मिसाल था। पूजा विवाह का महत्व। शिवलिंग भगवान शिवलिंग या शिव पार्वती का विवाह गंगा जल या भारतीय धर्म और पंचामृति में दूध अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शहद और शक्कर। यह विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति शिव जी को विशेष कोई भी लक्ष्य प्राप्त सफेद जा सकता या अन्य हल्के रंग की कथा उन सभी भक्तों के लिए प्रेरणादायक है। धूप जो भगवान शिव, घी का दीपक और पार्वती माता की या अगरबत्ती रुद्राक्षमाला। भगवान शिव श्रावण मास का महत्व। श्रावण मास भस्म हिंदू पंचांग के अनुसार भस्म सबसे पवित्र महीनों में से भोग के रूप में दूध, फल या मिठाई अर्पित करें। इस महीने में भगवान शिव की पूजा महत्वपूर्ण विशेष पूजा में अपनी श्रद्धा और भक्ति का अर्पण। श्रावण मास में शिव पूजा भगवान शिव को प्रारंभिक मंत्र और पत्र, धतूरा, भगवान शिव का ध्यान करें सामग्री और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने से श्रेष्ठ समस्त मनोकामनाएं शिवलिंग होती या शिव प्रतिमा के और जीवन में पर बैठकर समृद्ध शांत और शांति और शिव जी के स्वरूप का ध्यान करें। पार्वती जी का व्रत
श्रावण मास में पार्वती जी का व्रत रखने का भी भगवान शिव का आह्वान करने के लिए मंत्र पढ़ें। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा गुरुर्मूर्ति पूजा की लंबी उम्र पदम और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। पार्वती जी ने स्वयं भगवान शिव को पाने के लिए महादेवाय तपस्या और व्रत किया, कहते हुए भगवान शिव व्रत को पाने से पति पत्नी के बीच सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें और परिवार में अभिषेक कहा सुख शांति बनी रहती है। कथा का इसके बाद पंचामृत श्रावण मास की कथा सुनने, शहद और व्रत करने से भक्तों के अभिषेक करें और पुनः सकारात्मक शिवलिंग को स्नान करें। इस कथा का संकल्प लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमः शिवाय। कथा सुनने से पूजा और पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और उसे पूरा सफेद चंदन का लेप और भस्म। इस कथा का संकल्प लेने के बाद भक्त को अर्पित पूरे महीने भगवान शिव जी को सफेद फूल विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को भोग अपने जीवन में यह फल, शिक्षाओं, मिठाई अपनाना या दूध हो सकता है। कथा का विस्तार जलाकर कथा को विस्तार से समझिए और मंत्र जिसमें देवी पार्वती के धैर्य आरती के समय निम्न मंत्र का जप की महानता का वर्णन। जय शिव ओंकारा। देवी सती और शिव की कथा। ब्रह्मा विष्णु देवी सती का शिव प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष प्रसाद और उनकी पत्नी प्रसूति में भगवान शिव को अर्पित प्रसाद पुत्री की प्राप्ति भोग को सभी भक्तों में बांट सती रखा गया। भगवान शिव से जन्म से ही समाज और संसार के कल्याण शिव को ही अपना पति मानती थी। अन्य बातें, पूजा के समय संयमित रहें और पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान करें। उपवास रखें या फलाहार करें। यदि संभव हो शिव पुराण या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। विशेष सावधानियां, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी या कुमकुम न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा के दौरान पूजा स्थल पर शांति बनाए रखें। विशेष दिन और अवसर, सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। महाशिवरात्रि, सावन मास और प्रदोष व्रत के दिन भी शिव पूजा का विशेष महत्व है। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करके आप उनके आशीर्वाद की प्राप्ति कर सकते हैं। उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की यह कथा सुनी और समझा कि शिव की पूजा में सिर्फ बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और संपूर्ण समर्पण का महत्व होता है। तभी पूजा का फल प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।